हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? समोस बाहर है, कट रही है? हाँ जी कट रही है सर, बिल्कुल कट रही है, क्यों नहीं कटेगी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुज सिंह तोमर, सीए अनुज सिंह तोमर। सर आज क्या है? आज हमारे पास एकदम नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ी सी बातें करेंगे और इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हैं उनको निपटाएंगे और टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है सर, ये एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है एग्जाम में। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, ठीक है सर, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, छोटी सी बातें करनी है। मैं डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर के जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें से 2-4 क्वेश्चन करा के कुछ क्वेश्चन आपको बोलूंगा, टाटा बाय बाय करो खुद से। ठीक है, आ जाओ जी। सर अगर मैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात करूं तो ध्यान सुनना, एक तो ये सीएस में है, हमारे सीए में नहीं है, सिर्फ सीएस में है। पहले हुआ करता था सीए वालों में, बट अभी ये सीएस में और ऑफ कोर्स एक्जी में भी और प्रोफेशनल में भी है ना, तो दोनों ही जगह है टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम काम करते हैं दोनों में, सेम टॉपिक है तो मुझे कुछ नया नहीं करना, दोनों में ही कवर करना है। क्लियर है? तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें करता हूं। अगर मैं बातें करना शुरू करूं, ठीक है, मैं बातें करूं तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना। सर हमारी किसी भी कंपनी, अगर मैं बात करूं कि कोई भी कंपनी, मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, हर कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, वो होती है उनके एम्प्लॉइज। किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है उनकी ह्यूमन एसेट्स। क्या है? ह्यूमन एसेट। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के ह्यूमन एसेट्स उनके कंट्रोल में, दैट मींस ए लिमिटेड अगर कोई भी कंपनी है, मान लो उनके एम्प्लॉइज उनके हित में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े हुए हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में, तो सर कंपनी कुछ भी कर सकती है, कैसे भी काम कर सकती है। क्योंकि परफॉर्म अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो हर एक बिजनेस के लिए ना, उसके लिए उसके एम्प्लॉय बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट दिक्कत ये कि ये एसेट किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए हमेशा अनकंट्रोलेबल रहती है। दैट मींस कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है कहीं ना कहीं। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज की बात करूं तो एम्प्लॉयज किसी के भी नहीं होते। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, बट वो आज मेरे एम्प्लॉय हैं, कल वो किसी और के एम्प्लॉय होंगे। दैट मींस कंपनी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो एम्प्लॉयज के लिए बात करती है तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन है और ह्यूमन नेचर हमेशा डिवीजन होता रहता है कि भैया आज आप उसको अच्छा पे करोगे, आज आप उसको अच्छा एनवायरमेंट करोगे, वो आपके साथ है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी उसको ज्यादा अच्छा ऑफर दे देगी या ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट दे देगा, वो बंदा शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नाउ अब इसी पर एक मुद्दा है, मेरा मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि कंपनी चाहती है कि भैया वो अपनी इंप्लॉइज को अपने साथ रिटेन करें, लॉन्ग टर्म तक वो कंपनी के साथ जोड़ के रखें। बट जोड़ने के लिए वो जोड़े कैसे? तो कंपनीज बड़े सारे इंसेंटिव प्लान्स, ऑफर्स, कई सारी चीजें निकालती हैं कि ताकि इंप्लॉय खुश रहे। उनको हर साल इंक्रीमेंटल मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलते हैं, उनको बोनस मिलते हैं, उनको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं कि चलो जी हमारी कंपनी घुमाने ले जाएगी आपको, आप खुद घूमने जाओ, फैमिली ट्रिप पे जाओ, हेल्थ केयर ले लो, फैमिली केयर ले लो, जो भी है ये सब फैसिलिटी दी जा रही है। उन्हीं सब प्लान्स, उन्हीं सब ऑफर में से एक प्लान है जिसका नाम है इशॉप। जिसका नाम क्या है? इशॉप, जिसे मुझे इस चैप्टर में बात करनी है। इसका शॉर्ट में नाम बोलूं तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसे कुछ लोग स्वेट इक्विटी शेयर भी बोल देते हैं। क्लियर है? मैं आपको इसी शॉप की अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो मैं पहले शॉप समझाता हूं कि शॉप क्या होता है और धीरे धीरे इसकी अकाउंटिंग पे आऊंगा। सुनना मेरी बात, मैं कहता हूं एक छोटा सा, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलता हूं और उसी से कहानी समझाता हूं। मान लो कंपनी है, एग्जांपल के रूप में मान लो, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी का कुछ डेटा लेता हूं मैं। सर मेरी कंपनी है, मान लो यहां से ईयर शुरू हो रहा है, आज डेट है 1 अप्रैल 2023, ठीक है, ये मेरे साल की शुरुआत है, दिस इज ईयर की बिगनिंग, ईयर की बिगनिंग है, ठीक है, यहां से साल शुरू हो रहा है। और मान लो मेरी कंपनी ने आज ए लिमिटेड, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड ने अनाउंसमेंट निकाली है, एक अनाउंसमेंट निकाली है कि वो ना, अनाउंसमेंट निकाली है कि वो चाहते हैं कि वो अपने हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर देंगे। वो हर एक एम्प्लॉय को क्या देंगे? 100 शेयर। मान लो इनके पास 1000 एम्प्लॉय हैं। कितने एम्प्लॉय हैं? 1000। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, 1000 एम्प्लॉयज हैं और वो कह रहे हैं कि हम हर एक एम्प्लॉय को, एवरी एम्प्लॉय will entitle of 100 shares provided। कह रहा हम उन्हें ना 100 शेयर देंगे, ऑफर दे रहे हैं हम 100 शेयर देंगे, प्रोवाइडेड उन्हें हमारे लिए
3 साल काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंप्लॉय फर्म में 3 साल बोले तो 1 अप्रैल से अगर स्टार्ट करो तो Y1 खत्म कहां पे होगा 31 मार्च 2024, दिस इज माय Y1 खत्म। 31 मार्च 2025 दिस इज माय Y2 खत्म, और यहां मान लो 31 मार्च 2025 दिस इज माय Y3 खत्म। तो आपको 3 साल क्या करनी पड़ेगी, इन 3 साल दैट मीन्स ये 3 साल आपको फर्म में सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप फर्म को सर्विस देते हो 3 इयर्स की, कितने ईयर की 3 ईयर, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका Y3 कंप्लीट होगा, आपको हर एम्प्लॉय को कितने शेयर मिलेंगे 100 शेयर। कंपनी कितने शेयर मिल जाएंगे 100 शेयर आपको एम्प्लॉय के मिल जाएंगे। ठीक है, दैट मींस कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, कंडीशन समझो। हमने एक ऑप्शन निकाला है, एक ऑफर निकाला है, हम आपके एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि भाई साहब सुनो इधर जी, हाँ जी इधर 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 सुनो सर, आपको ऑफर ये है कि आप अगर हमारी कंपनी में 3 साल तक लगातार काम कर सकते हो, छोड़ के नहीं जा रहे। अगर आप छोड़ के नहीं जाते हो तो जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे 31 मार्च 2025 को आप आ जाना और हम आपको अपनी कंपनी के 100 शेयर देंगे। अब पॉइंट ये 100 शेयर फ्री में दोगे क्या? नहीं, मैंने कहा फ्री में नहीं दूंगा, बट मैं एक प्राइस में दूंगा जिसको मैं आज ही बोल देता हूं। मैं कहता हूं ये मैं 100 शेयर दूंगा एट प्राइस ऑफ ₹100। एक शेयर कितने रुपए में दूंगा 100 रुपए में। पता है इस प्राइस को एक नाम दे दूंगा, दिस इज एक्सरसाइज प्राइस। क्या नाम दूंगा कि आप मुझसे 100 रुपए में इस ऑफर को क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज। क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज। मैंने कहा 100 रुपए, मतलब मुझे धीरे धीरे अभी सुनते रहना बेटा पेशेंस के साथ में, ठीक है। अभी ये मत जज करना कि क्या समझ आ रहा है, अभी सुनते रहो। मैंने क्या बोला, मेरी कंपनी ने एक ऑफर निकाला है कि मेरी कंपनी हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर देगी। 100 शेयर दे देना, हाँ 100 शेयर देगी, लेकिन कब, 3 साल कंप्लीट होने के बाद। और ये वो शेयर फ्री में देगी? नहीं, फ्री में नहीं देगी, शेयर पैसों में देगी। उस एम्प्लॉय को, कंपनी को कितने देने पड़ेंगे, हर शेयर के बदले 100 रुपए। कितने देने पड़ेंगे 100। मतलब अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो मुझे 3 साल काम करना पड़ेगा, 3 साल खत्म होते ही मुझे 100 शेयर मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मींस मुझे को कंपनी को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और कंपनी मुझे शेयर देगी। सर इसमें ऑफर क्या है, इसमें फायदा क्या है, क्यों कंपनी के एम्प्लॉय रुकेगा? फायदा है, मैं बताता हूं फायदा क्या है। फायदा ये है कि इन शेयर का अगर मैं आज, फ्यूचर का नहीं पता मेरे को, मेरे बच्चे मैं तो आज खड़ा हूं ना, मुझे नहीं पता 3 साल बाद क्या होगा, बट आज अगर मैं बात करूं तो इन शेयर की, मेरे बच्चे आज इन शेयर का आज जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एक शेयर का 500 रुपए। ओ माई गॉड बेटा, एक शेयर कितने रुपए का चल रहा है? 500। मैं कह रहा हूं 500 रुपए का मार्केट में चल रहा है, पर मैं ये आपको राइट दे रहा हूं कि 3 साल मेरे फर्म में, मेरी कंपनी में काम कर लो, 3 साल बाद आ जाना और ये 500 रुपए का शेयर जो आज 500 का है ये आप मुझसे 100 में ले जाना। बट बेटा मेरे बच्चे, आपके दिमाग में ऐसे ही, जैसे ही मैंने बोला कुछ बात चल रहा है, आपको लग रहा है कि सर अगर मैं ऑफर की बात करूं तो एक ऑफर पे 400 रुपए का फायदा हो रहा है, बट 400 का फायदा आज हो रहा है, पर ये शेयर आज नहीं मिलेंगे ना, ये शेयर तो कब मिलेंगे? 3 साल बाद, और 3 साल बाद प्राइस 500 रहेगा। मैंने कहा नहीं, 3 साल बाद पक्की बात है प्राइस बदलेगा। अब क्या हो सकता है, मान लो आप दिमाग लगाओगे, मान लो कि फ्यूचर शेयर प्राइस क्या होगा, फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या होगा, आप सोच रहे हो, ठीक है। तो तीन सिचुएशन हो सकती है, बोलो है ना, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन 1 क्या है कि सर जो मार्केट प्राइस है, मान लो मार्केट प्राइस 500 का 500 ही है, नो चेंज 500 का 500 ही है। या मैंने बोला मार्केट प्राइस हो गया 500 का 800, दैट इज बढ़ गया, बोलो है ना, दैट इज बढ़ गया। या मैंने बोला मार्केट प्राइस हो गया मान लो 90 रुपए, घट गया, क्या हो गया, घट गया, बोलो है ना, क्या हो गया, घट गया। क्लियर है, मतलब 500 रुपए का 500 या 500 से ज्यादा या 500 से कम। अब मेरे बच्चे बताओ, अगर 800 हुआ तो आप इसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? ऑफ कोर्स खरीदोगे। एक एक शेयर पे 700 रुपए का फायदा है मेरे बच्चे। आप कहोगे सर मैं ये शेयर खरीदूंगा, दैट इज मुझे ये फ्यूचर में फायदा होगा, मैं खरीद लूंगा। क्लियर है, मैं इसे एक्सरसाइज कर लूंगा। 500 भी रहा मैं तब भी एक्सरसाइज कर लूंगा, ये 500 से कम गया मैं तब भी एक्सरसाइज कर लूंगा, पर अगर 100 से नीचे चला गया तो मैं खरीदूंगा? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफर है ना, क्या ये ऑफर है। तो इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर ये शेयर 500 से नीचे गिरा तो कितना गिरना चाहिए, 100 से नीचे जाना चाहिए, तब मैं ये नहीं खरीदूंगा। ठीक है, और मैं एम्प्लॉय, मेरे पास तो राइट है ना, ऑप्शन है कि मैं खरीदूं या नहीं। तो मेरे लिए कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। अगर गिर गया तो नहीं खरीदूंगा, और अगर बढ़ गया तो बेटा अभी भी बढ़ रहा है और बढ़ गया तो फायदा ही फायदा।
बताओ अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं अब कंपनी छोड़ने के बारे में सोचूंगा या 3 साल टिकूंगा। और ऑफ कोर्स अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, ये ऑफर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दे रहा है, इन्फोसिस जैसे दे रहे हैं, गूगल दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट दे रही है। बताओ इनके शेयर 3 साल बाद गिरेंगे क्या, वो भी इतना गिर जाएंगे क्या? नहीं सर, इनके शेयर तो और बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। सर ऐसी कंपनी को तो मैं छोड़ने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और ऐसी कंपनी जब ये ऑफर देगी तो इस ऑफर को बोलेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि हम एक एम्प्लॉय को प्लान दे रहे हैं कि वो 3 साल हमारे साथ काम करते हैं तो हम जो शेयर का प्राइस आज 500 चल रहा है हम उसे 100 में देंगे। अब वो उसकी मर्जी है कि वो फ्यूचर में खरीदे या ना खरीदे, उसको फायदा दिखेगा खरीदेगा, नहीं फायदा दिखेगा ना खरीदे। हमने उसको ऑप्शन दिया है, उसको लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। लेकिन लेने के लिए उसे हमारे पास कितने दिन टिकना पड़ेगा? 3 साल। 3 साल से पहले वो ऑप्शन पे ले ले हमारे पास नहीं आ सकता। मेरे बच्चे मुझे बताओ क्या ये ऑप्शन क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ जी बोलो हाँ या ना। अब मैं इसको डिस्कस कर दूं बेटा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, आप थ्योरी पढ़ते रहना बुक में, लेकिन मेन प्रैक्टिकल यही है। अगर मैं इसे बोलूं तो यहां पे कुछ चीजों को नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं इसे बोलता हूं कि ये जो डेट है जिस दिन हम ऑफर दे रहे हैं इसे बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट, कि भैया हमने किस दिन ऑफर ग्रांट किया। क्लियर है सर? जो ये कंडीशन है कि आपको 3 साल करना पड़ेगा इसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग कंडीशन या वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग कंडीशन या वेस्टिंग पीरियड, कि आपको 3 साल की वेस्टिंग करनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगा। और जिस टाइम आप एक्सरसाइज करोगे ऑफ कोर्स कंपनी आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम दे देगी कि 3 महीने में आप ये ऑप्शन डिसाइड कर लो, सोच लो, समझ लो, घर में बात कर लो, ठीक है, मार पिटाई जो भी करनी है वो कर लो कि भैया मैं खरीदूं या ना खरीदूं। आपको अपने घर वालों से मार वार खानी है, नहीं करना, जो करना है कर लो। 3 महीने बाद हमें फाइनल बता दो, दैट इज 31 मार्च से 30 जून। 30 जून लास्ट डेट है। इन 3 महीनों में आप बता दो कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नॉट एक्सरसाइज। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? डन? पक्की बात? डन। तो यहां पे कितने वर्ड हो गए जल्दी बताओ। सबसे पहला वर्ड क्या हो गया? सबसे पहला वर्ड ग्रांट डेट। सबसे पहला वर्ड क्या है? ग्रांट डेट। क्या मैं कह सकता हूं वो डेट ऑन विच ऑफर, ऑन विच शॉप ऑफर्ड। शॉप क्या किया जाता है? ऑफर टू एम्प्लॉय, ऑफर टू एम्प्लॉय, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है, कह रहा है पीरियड ऑफ 3 पीरियड ऑफ, ऐसे लिखो पीरियड ऑफ 3 ईयर कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और भी कोई कंडीशन लगा सकता है बट मैंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट में 3 साल आपको कंडीशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस क्या है अगर मैं आपको बोलूं तो? एक्सरसाइज प्राइस क्या है? प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी परचेज या एक्वायर्ड, परचेज फ्रॉम कंपनी, फ्रॉम कंपनी, ठीक है। और कल को आ जाए एक्सरसाइज पीरियड क्या है? एक्सरसाइज पीरियड तो वो बोलोगे पीरियड इन विच शॉप कैन बी एक्सरसाइज, जिस पीरियड के अंदर आप इस शॉप को एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हो। और क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं मैं? और किस चीजों की बातें लिख सकता हूं? 5वां मान लो मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, आपको मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज रेलिवेंट ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शॉप। ये बात मैंने अभी नहीं समझाई है, इसको मैं बाद में समझाऊं, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट, तो आपको ग्रांट डेट की जो मार्केट प्राइस है
उससे आपको लेना देना है कि आपके शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसी से आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया और कई सारे डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी, ठीक है। सिंपल देखो, यही है शॉप। अगर मैं करूँ तो मैं इससे ज्यादा लिखवाने वाला नहीं हूँ। इस शॉप के बारे में यही कहानी है, सिंपल कि सर ये हो गया। मान लो दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान सुनना। आप एम्प्लॉय और मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय मैं एम्प्लॉयर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सर जी आज है 1 अप्रैल 2023। मैं कह रहा हूँ सर अगर आप मेरे साथ 3 साल काम कर लेते हो मेरे बच्चे, तो मैं आपको हर एम्प्लॉय को 100 शेयर दूंगा 100 रुपए में, जबकि उनका आज मार्केट प्राइस कितना है 500। बस कंडीशन क्या है, आपको मुझे 3 साल काम करना पड़ेगा। मैंने ऑप्शन दे दिया, अब आपकी चॉइस है, आप 3 साल बाद ये खरीदो या ना खरीदो। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले छोड़ के गए तो आपको एक शेयर भी, एक ढेला रुपया भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपने कहा नहीं मुझे खरीदना है, तो आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे और ये शॉप आपको मिल जाएगा। आपका फायदा क्या होगा, आप इसे मार्केट में बेच देना। ऑफकोर्स मार्केट में रेट महंगा चल रहा होगा, तभी आप ये शॉप एक्सरसाइज करोगे। क्लियर है। जितने टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा वो वेस्टिंग पीरियड, जिस दिन मैं ऑफर दे रहा हूं वो ग्रांट डेट, जितने प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा वो एक्सरसाइज प्राइस, और जिस पीरियड में आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे वो एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर है, डन। अब मुझे आपकी बात खत्म, समझा दिया मैंने। अब पॉइंट ये, अकाउंटिंग क्या करनी है। अकाउंटिंग कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा या एम्प्लॉयर करेगा? ऑफ कोर्स मैं करूंगा, कंपनी करेगी एम्प्लॉय। अब कंपनी को क्या लेना देना, देखो मेरे बच्चे थोड़ी सी बात समझना, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपको टेक्निकल सोचना भी नहीं है। मुद्दा यह है कि सर आप ध्यान से देखो, सर क्या शेयर मैं आज दे रहा हूं या 3 साल बाद? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जब एम्प्लॉय शेयर खरीदेगा तो मैं एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा, और नहीं खरीदेगा तो एंट्री नहीं रिकॉर्ड करूंगा। लोगों को तो यही लगता है, लोगों को तो यही लगता है कि भैया अभी क्या करना, आज 1 अप्रैल 2023 है, कोई आज शेयर दे दिए क्या? नहीं, 3 साल बाद दोगे तो एंट्री कब करो? 3 साल बाद। बट हम कहते हैं ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये, कंपनी ये कहती है कि सर हमने जब आज ऑफर दिया, हमें फ्यूचर का नहीं पता, हमें फ्यूचर का नहीं पता, बट हम है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, आप बचपन में अकाउंट्स में पढ़ते होगे जब आप 11th-12th में थे। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब हम फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज रिकॉर्ड करके चलते हैं। दैट मींस हम मान के चलते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें कुछ भी अंधकार दिख रहा है तो उसके लिए आज से इंतजाम करेंगे। दैट मींस आज 1 अप्रैल 2023 को खड़े होकर मुझे लगता है 3 साल बाद मुझे शेयर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे नुकसान होगा, किस बात का नुकसान होगा? क्योंकि आज इस शेयर का प्राइस 500 है, जबकि मैं कितने में देने वाला हूं 100। तो मुझे आज खड़े खड़े हर शेयर पे 400 रुपए का नुकसान दिख रहा है। बोलो हाँ है ना। ये 400 रुपए फेयर वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक ऑप्शन की फेयर वैल्यू, शेयर की नहीं। शेयर की वैल्यू कितनी है? 500। लेकिन अगर मैं ऑप्शन की वैल्यू निकालू, जो मैंने ऑप्शन दिया एक शेयर के ऑप्शन की, तो वो कितनी है? 400 रुपए। कि भैया 100 रुपए तो आएगा, 500 के बदले 100 तो आएगा, पर मेरे को जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है? 400। कह रहा भैया 400 रुपए नुकसान हो रहा है। किस बात का? कि 100 रुपए, जिस चीज के बदले आपको 500 मिल सकते हैं। मेरे बच्चे मुझे बताओ, ये पेन मेरे लिए 1000 रुपए का है, अब मैं कह रहा हूं मेरे को मार्केट में 1000 मिल सकते हैं, पर मैंने कहा ले बेटा 200 में ले जा, तो क्या मेरे लिए कुछ नहीं है? हाँ मेरे लिए नुकसान है। कितने का नुकसान है? 800 का। ये इस नुकसान के क्या बोलूंगा? फेयर वैल्यू। कि भैया मैंने जो ऑप्शन दिया 800 रुपए का नुकसान में फेयर वैल्यू दे, ठीक है। अब नाउ पॉइंट ये कि मैंने क्या बोला, 400 रुपए का नुकसान दिख रहा है मुझे हर शेयर पे, मतलब 400 इंटू कितना, जल्दी बोलो, 400 इंटू 100, 400 इंटू 100, दैट मीन्स 40,000 का नुकसान है। क्लियर है। इस नुकसान को मैं एक नाम दूंगा एम्प्लॉय कंपनसेशन। क्या नाम दूंगा? एम्प्लॉय कंपनसेशन। और मेरी अकाउंट्स कहती है आपको इस नुकसान को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे भले ही फ्यूचर में वो खरीदे ना खरीदे, बाद में इसे राइट अप कर देना, खत्म कर देना, फायदा कर देना, रिवर्स कर देना, बट अभी आपको ये खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हर साल एंड होने के बाद, हर साल एंड होने के बाद आपको ये खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये 40,000 क्या एक बार का खर्चा नहीं, 3 साल का खर्चा है। 3 साल में काम कराऊंगा तब मुझे 40,000 का नुकसान बियर करना पड़ेगा। कंडीशन ये तो है कि आप 3 साल काम करोगे तब मैं आपको शेयर दूंगा, मतलब मेरा नुकसान कब होगा? 3 साल सामने वाला काम करेगा तब। क्लियर है। तो मैं इस 40,000 को 3 साल में प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा करके क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। बस मुझे यही एंट्री करनी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ईयर एंड पे, ठीक है, मैं जनरल एंट्री लिख रहा हूं, जनरल इन केस ऑफ कंपनसेशन, जनरल इन केस ऑफ इशॉप, ठीक है। आप एंड में लिख लेना इन केस ऑफ इशॉप। हम क्या करते हैं? हम कहेंगे सर सबसे पहली एंट्री जो होगी ऑन ग्रांट डेट, जिस दिन मैं ऑफर दे रहा हूं, जिस दिन मैं ऑफर दे रहा हूं, क्या उस दिन कोई एंट्री होगी? द आंसर इज नो, नो एंट्री। ऑफर जिस दिन दे रहा हूं उस दिन कोई एंट्री नहीं होने वाली, उस दिन कुछ नहीं होगी। लेकिन जब भी ईयर एंड होगा मेरे बच्चे, क्या होगा? ईयर एंड। जब भी ईयर एंड होगा ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड में जब जब ईयर एंड होगा, जब जब मेरे बच्चे क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड के अंदर जब जब ईयर एंड होगा आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे। अब खर्चा आएगा तो एंट्री क्या होगी? डेबिट। आप कहोगे एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। आप कहोगे खर्चा आया, और ये खर्चा क्यों आया? क्योंकि हमने एक ऑप्शन दिया टू इशॉप,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड। मेरा एएस कहता है आपको ये खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दैट मींस मेरी अकाउंटिंग कहती है आपको ये खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर साल थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 40,000 है तो 3 डिवाइड कर दो, 13,000 समथिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्लियर है? और जब आपका ये इकट्ठा होता जाएगा, जैसे आपने कहा एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप पहले साल रिकॉर्ड हो गया, फिर दूसरे साल एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप दूसरे साल, फिर तीसरे साल, ऐसे शॉप इकट्ठा हो गया। और फिर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में थर्ड एंट्री, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं सी, पॉइंट नंबर सी। सी में क्या होगा? कह रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। अब एक्सरसाइज पीरियड में क्या होगा बेटा? 2 चीजें होंगी, या तो आप एक्सरसाइज करोगे या तो ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे। कुछ लोग ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ भैया हमें शेयर खरीदने, ऑप्शन एक्सरसाइज, और कुछ कहेंगे हमें नहीं खरीदने भैया, हमें नहीं चाहिए, आपके ऑप्शन रख लो, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, वट एवर, जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुए। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुए मेरे बच्चे तो कुछ नहीं करना, आप कहोगे जितना पैसा जमा है निकाल लो मेरे बच्चे, आप कहोगे शॉप अकाउंट डेबिट, इस शॉप से पैसा निकालेंगे और उठा के इसे डाल देंगे टू जनरल रिजर्व में, टू जनरल रिजर्व में। आपके लिए फायदा हो जाएगा बीइंग शॉप कैंसल, बीइंग शॉप कैंसल, आप इसे इस शॉप को उठा के क्या कर दोगे? कैंसिल। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बात समझ आ रही है? और अगर आपने बोला ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, ऑप्शन क्या हो गया? एक्सरसाइज, तो आप बोलोगे इसमें सबसे पहले वो पैसा देंगे, हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश क्यों आएगा? एक्सरसाइज प्राइस पैसा आएगा, ठीक है, 100 रुपए आएगा, और जो डिफरेंस होगा वो क्या करेंगे? शॉप, वो क्या करेंगे? शॉप, कि भैया बाकी का हमने शॉप डेबिट करा और इसके बदले हम दे देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर पार पे दे रहे हैं तो पार पे, वरना टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम उनको शेयर दे देंगे। और बीइंग हम कहेंगे शेयर इशूड, बीइंग शेयर इशूड। मान लो 100 रुपए का शेयर है, लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने 500 रुपए में दिया ना, तो मान लो जो भी, अब मान लो उसकी फेस वैल्यू 50 है, तो 450 का क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ऑफ कोर्स एक एंट्री करूंगा तो एक क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। बेटा कितनी एंट्री करी मैंने? 3 एंट्री। सबसे पहले क्या ग्रांट डेट पे कोई एंट्री होने वाली? नहीं। मैंने ये बोला कंपनी को हर साल सर खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, खर्चे का नाम क्या है? एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप, और 3 साल तक ये खर्चा रिकॉर्ड होगा। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आपके सामने सिर्फ 2 सिचुएशन आएंगी, खत्म चैप्टर। 2 सिचुएशन आएंगी, या तो ऑप्शंस खरीदेंगे लोग या ऑप्शंस नहीं खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो जो आपने जोड़ा था उठा के उसे ट्रांसफर कर दो कहां पे? जर्नलिज्म में, दैट मींस खत्म। और अगर आपने बोला जोड़ा था तो आप उनके बदले क्या दे दो? शेयर, और जितना पैसा था एक्सरसाइज प्राइस वो मंगा लो और दोनों मिला के उठा के पैसा शेयर दे दो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन एक छोटी सी बात और सर, बस आखिरी बात, सर ये एम्प्लॉय कंपनसेशन कैसे निकलेगा? ये खर्चा कैसे निकलेगा? वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। बेटा ये खर्चा ना, ये खर्चा बड़े ध्यान से निकालना, ये खर्चा बड़े आराम से कैसे निकलेगा? एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर, हर साल आप कितना खर्चा रिकॉर्ड करोगे, ये कैसे निकलेगा? ईच ईयर। तो ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना, जब आप यहां पे बात करोगे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? ध्यान सुनो, आप कहोगे सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय, बेटा जिनको ऑफर किया था वो नहीं, हो सकता है कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, आप नया डेटा लोगे हर साल, ठीक है, हर साल नया डेटा लोगे, जो छोड़ के चले गए उनको हटाओ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में आपकी फर्म में कितने एम्प्लॉय थे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफर, हमने उनको कितने शेयर ऑफर करे पर एम्प्लॉय शेयर। मतलब मान लो सपोज मेरी फर्म में 1000 एम्प्लॉय थे स्टार्टिंग में, बट पहले साल ही 10 छोड़ के चले गए, तो 990 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100, फिर अगले साल 100 और छोड़ गए तो 890 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर मैं कह रहा हूं और चले गए 100 तो 790 मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये आगे इतने आपने ऑफर दिए, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ इशॉप, फेयर वैल्यू ऑफ इशॉप। फेयर वैल्यू ऑफ इशॉप कैसे निकलेगा? सर फेयर वैल्यू शॉप निकालने का मतलब है करंट मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस,
ठीक है, जो भी शेयर का मार्केट प्राइस है उसमें से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दो, इतना खर्चा, ये आपका खर्चा आ जाएगा, ये आएगा टोटल खर्चा, ये आएगा टोटल खर्चा। इसे आप डिवाइड कर दोगे वेस्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, कि कितने सालों के लिए खर्चा है। अगर 3 साल का है तो 3 साल को डिवाइड कर दोगे 3 साल में, 2 साल का है तो 2 साल में डिवाइड कर दोगे, 1 साल का है तो 1 साल में, मल्टीप्लाई बाय पीरियड कंप्लीटेड, मल्टीप्लाई बाय पीरियड कंप्लीटेड, कि सर कितना पीरियड आपने कंप्लीट कर दिया। मान लो पहला साल है तो 1/3, दूसरा साल है तो 2/3, और तीसरा साल है तो 3/3, ठीक है। और माइनस जो भी आएगा, जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देंगे सर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, कि अगर आपने पिछले साल में कुछ रिकॉर्ड किया था प्रीवियस ईयर में तो वो आप यहां से क्या कर दोगे माइनस, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो आएगा, ये पूरा यहां से ये पूरा आपका खर्चा निकलेगा। सर ये क्या निकला है आपने, ऑफ कोर्स यही समझाना है मुझे, यही वैल्यूएशन है, ठीक है, यही वैल्यूएशन है, यही समझाना है, बस ये समझाना है, एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको यहां तक बात क्लियरली समझ आई होगी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कितने शेयर ऑफर करे, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने ये भी डिवाइड करा वेस्टिंग पीरियड से, ये भी बात समझ आई, बट मैंने ना क्यूमुलेटिव बेस पे निकाला कि भैया अगर पहला साल है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा 0, क्योंकि पहला साल है तो पहले तो हमने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया होगा, तो पहले साल तो नॉर्मल आएगा, लेकिन अगले साल से हम हर साल ना 1 नहीं करेंगे, कम क्यूमुलेट करते रहेंगे। पहला साल 1/2, फिर अगला साल 2/3, अगला साल 3/3, तो ये टोटल आता जाएगा, उसमें से प्रीवियस हटाते जाओ, अपने आप करंट ईयर का आ जाएगा। सीधी बात है ना। देखो पहले साल का पहला साल 0, दूसरे साल में 2 साल का आ गया जिसमें से पहला वाला हटा दो, फिर तीसरे साल में तीसरा निकाल दो, फिर 2 हटा दो। सर अगर मैं एक एक करके निकालू तो बेटा गलत हो जाएगा। पता है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हर साल एस्टिमेट चेंज होंगे, हो सकता है जो मेरे इंप्लॉय पहले थे वो अब चेंज हो गए, तो मुझे हर साल रिवाइज करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक काम करो, पहले आप आराम से इसे नोट कर लो, ठीक है। कहां से नोट करोगे? यहां से नोट करना, ठीक ठीक है, करो जल्दी से यहां से नोट, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा टाइम, आप नोट करो जल्दी, तब तक मैं आता हूं, ठीक है। नोट करो बेटा, करना यहां तक ये चार्ट बनाना, और ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है बच्चे, नहीं बच्चे ये बिल्कुल बनाना है आपको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी आएगी। यहां से स्टॉप कर नोट बनाना शुरू करो, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर मैं धीरे धीरे आराम से एक बार में करता हूं, ठीक है। करो जल्दी से, करते रहो जल्दी से। मैं ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और यहां तक लिख लो, बना लो एक बार जल्दी से।
हाँ जी, अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वाट आ रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह या फोटो वोटो जो भी लेना है बैक करके ले लेना, ठीक है। मैं स्क्वाट आ रहा हूँ। ये डेफिनेशंस लिख लो बेटा प्लीज, जल्दी जल्दी लिख लो।
हाँ जी बच्चों, चलो जी, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा और मैं अब आ गया हूँ वापस। तो करते हैं काम शुरू, है ना। चलो जी, तो मैं करता हूँ यहाँ से वीडियो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन उठाना है बस, खत्म है चैप्टर से, सर जी खत्म। थोड़ी प्रैक्टिस करानी मुझे, ठीक है। आ जाओ जी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही पढ़ो। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कंपनी है आपके पास, उस कंपनी की डिवाइडेड शेयर्स। कह रहे कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल में डिवाइडेड इनटू शेयर्स, कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का। एक शेयर कितने रुपए का, 10, ठीक है। कह रहा है 1 अप्रैल 2001 को, दैट इज 1 अप्रैल 2001 को उन्होंने ग्रांट किया है 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लिखा है, दैट मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई है, ठीक है। 10,000 शेयर्स, मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मल्टीप्लाई करके इन्होंने दिए, और एक शेयर कितने रुपए दे रहे हैं, 40, जबकि मार्केट प्राइस उस टाइम कितना चल रहा था, 130। तो अगर मैं यही बात पूछूं तो मुझे बताओ फेयर वैल्यू कितनी आएगी। सर मार्केट प्राइस 130 है और एक शेयर का एक्सरसाइज प्राइस, दिस इज माय एक्सरसाइज प्राइस, ये कितना है, 40। तो सर 40 130, दैट मींस दोनों का डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी आएगी, 90। आगे चलो, कह रहा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो कैलकुलेट करा हुआ है ऑप्शन मॉडल से कितना है, 90। लो जी, ये ना भी बोला होता तो भी इसे ऑप्शन मॉडल बोलते हैं। अपने को क्या लेना, फेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। कह रहा ऑप्शन एक्सरसाइज के हैं कितने, 15 मार्च से 2002 और 31 मार्च, मतलब कहीं ना कहीं इसी साल एक ही साल काम करना है सर। एक साल के अंदर ही आपको हम शेयर दे देंगे, दैट इज 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में 15 दिन में आके आपने शेयर ले जाना, ठीक है। एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज के कितने, 9,500 ने सिर्फ, बाकी ऑप्शन क्या हो गए, लैप्स। अब ध्यान सुनना, अब मैं जब एंट्री करूंगा, कह रहा आपको एंट्री पास करनी है, ध्यान सुनो सर। जब मैं काम करूंगा, जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा, ध्यान देखो, खत्म बच्चों खत्म, ठीक है। अब ये ना क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 अप्रैल से कहानी शुरू हुई, 1 अप्रैल 01 से कहानी शुरू हुई। उस टाइम पे हमारे पास 10,000 ऑप्शंस थे, 10,000 शॉप थे, जिनका एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 40, जिनका मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस जो था वो था 130। तो फेयर वैल्यू कितनी आ गई, फेयर वैल्यू आ गई 90। फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 90, ठीक है। इन्हें 15 मार्च 02 से लेके 31 मार्च 02 के बीच में क्या करना था, एक्सरसाइज करना था। ये हमारा क्या है, ये मैं कह सकता हूं दिस इज माय वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, दिस इज माय वेस्टिंग पीरियड। और ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं ये है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस पीरियड, ये हमारा एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। अब ध्यान से बताना, कह रहा है जो लोगों ने एक्सरसाइज करे वो यहां पे 2 लोग आए, कितने, 9,500 एक्सरसाइज हुए, ये एक्सरसाइज हुए, ये एक्सरसाइज हुए, और बाकी जो 500 बचे वो नॉट एक्सरसाइज। अब बेटा प्लीज एक बात बताओ, सबसे पहली बात, ये ग्रांट डेट है, ये मेरी क्या है, ग्रांट डेट, ठीक है। क्या हम लोग ग्रांट डेट पे कोई एंट्री पास करते हैं, नहीं। हम किसका वेट कर रहे होते हैं कि वेस्टिंग पीरियड जब एंड होगा, वेस्टिंग पीरियड जो एंड हो रहा है उससे पहले एक्सरसाइज हो रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है, एक्सरसाइज। तो मैं खर्चा रिकॉर्ड करके फिर शॉप डालूंगा या सीधा खर्चे की एंट्री मारूंगा, दैट मींस इस बार खर्चा रिकॉर्ड करके शॉप नहीं, पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, मान लो मैं खर्चा निकालता हूं, तो मेरे लिए पहला साल ही यही है, तो मैं क्या निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। और मेरे लिए जो ईयर है वही कौन सा है, 2001 और 2002, एक ही साल है। अब बताओ इस साल में जब मैं ऑप्शन लिखूंगा तो 10,000 ऑप्शन लिखूंगा या 9,500, 9,500, क्योंकि पहला ही साल है और पहले ही साल 500 एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब वो छोड़ के चले गए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितने, 9,500 शेयर्स, 9,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 90, फिर वैल्यू कितनी है, 90। सर 130 है, नहीं 130 माइनस 40 कितनी होगी, 90, मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है, 1 साल, डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड भी कितना है, 1 साल, पहला साल और पहला साल। और मेरे लिए पिछला साल अभी तक कुछ भी नहीं था, पिछला साल कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए खर्चा कितना आएगा, अगर मैं बात करूं तो पूरा खर्चा आ जाएगा कितना, 9,500 इंटू 90, बताओ कितना आएगा, 9,500 इंटू 90 अगर मैं करूं तो ये आ गया 9,500 इंटू 90, दैट मीन्स 8,55,000 रुपए का एम्प्लॉय कंपनसेशन का खर्चा आ गया। सर आपने जैसे एग्जाम क्वेश्चन लिखे थे वैसे फॉर्मूला लिखा वैसे तो नहीं करा, 1 डिवाइडेड, बेटा इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा क्योंकि पहला साल का पहले साल ही खत्म हो गया, अगर यही 3 साल का होता तो काम करना पड़ता। अब मुझे बताओ एंट्री क्या करनी पड़ेगी, हम कहेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। जो एक्सरसाइज नहीं हुई उनकी बात ही नहीं करनी, कैंसिल ही नहीं करना, क्यों, रिकॉर्ड ही नहीं किया, पहला साल ही तो है तो क्यों करूंगा रिकॉर्ड जब वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। हाँ दूसरा साल होता तो पहले साल रिकॉर्ड करता फिर रिवर्सल मारता। आ रही बात समझ में, ओके सर ओके। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख
55,000। कुछ पैसा मांगूंगा, मैं कहूंगा भैया थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितना पैसा आएगा, मैं कहूंगा 9,500 पे हर बंदे को 40 रुपए देना पड़ेगा, याद है ना, 40 रुपए देना पड़ेगा। तो बताओ कितना देना पड़ेगा एक्सरसाइज प्राइस, 9,500 इंटू 40, 3,80,000 देना पड़ेगा। और इसके बदले एक एंट्री में काम करता हूं, मैं सीधा इस शॉप में नहीं डालूंगा, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ऑफ कोर्स ये शेयर पार पे नहीं शो हो रहा है, किस पे हो रहा है, प्रीमियम। तो आप बोलोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितने शेयर दे रहे हो आप, 9,500 दे रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का है, 9,500 इंटू 10 95,000 का है। और बाकी जो बचेगा वो सारा कहां जाने वाला है, 9,500 इंटू प्रीमियम। बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, बाकी मैं कह सकता हूं 40 और 90 130। तो 130 में अगर ये हटाओगे तो 120 का प्रीमियम। बेटा ये कैसा आया, आप बोलोगे 130 का प्राइस है ना, 130, 90 रुपए शॉप से आ गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन आ गया और 30 रुपए हमने ले लिया। 90 में 130 में से 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 120 रुपए का प्रीमियम। दैट मीन्स मेरे लिए ये हो गया कितना, 9,500 इंटू 120, 11,40,000 का प्रीमियम। और ये एंट्री खत्म, बीइंग शेयर शॉप अलॉटेड, बीइंग शॉप अलॉटेड। क्लियर है बेटा, ये मैंने ना एक बेसिक सा क्वेश्चन करा, लेकिन ये सिर्फ इसी साल का था, ये सिर्फ इसी साल का था। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी ऑप्शंस बचे हैं, ऑफ कोर्स अगर पहला साल है तो वो एक्सरसाइज ही ढूंढ लो, फिर जो नॉट एक्सरसाइज है उनका कुछ करना ही नहीं है। एक्सरसाइज मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक ही साल का है, उतना खर्चा रिकॉर्ड कर लो, बाकी जो बचेगा उससे पैसा मंगा लो और सबके शेयर दे दो, ठीक है। शेयर दोगे वही मार्केट प्राइस पे दोगे, तो मार्केट प्राइस क्या करेगा, वही आप बोलोगे 10 रुपए का फेस वैल्यू, बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ी आपको बात समझ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से देखना, कह रहा है एबीसी लिमिटेड, आराम से देखना, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में डेटा है। कह रहा है एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, चलो, कह रहा है 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, मतलब 1000 शॉप है, सीधा शॉप दिया हुआ है। कह रहा है 1/4/2000 को 40 रुपए, जबकि मार्केट प्राइस कितना था 160, तो कहीं ना कहीं 120 रुपए की फेयर वैल्यू आ गई। कह रहा है फेयर वैल्यू निकालें तो 120 रुपए आ गई, ना भी दी होती तो भी पता है मुझे। कह रहा है वेस्टिंग पीरियड इस बार 1 साल का नहीं है, कितने साल का, 2.5 साल, मतलब 2.5 साल आपको काम करना पड़ेगा। और मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड कितना है, 1 साल। 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल में सोच के बता देना आपको खरीदने या नहीं खरीदने। कह रहा 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस, अनवेस्टेड मतलब जिनका टाइम अभी नहीं हुआ था, वो 1 मई 2002 को खत्म हो गए, ठीक है, 1 मई 2002 को खत्म हो गए। 600 कब खत्म हो गए, 30 जून 2003 को खत्म हो गए। और 100 खत्म हो गए एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। एंट्री मांगी है। अब इसका ना बेटा डेटा ऐसा समझ नहीं आएगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, प्लीज ध्यान सुनना। जब चार्ट बनाओगे तो ध्यान से देखो, चार्ट बनाओ, सॉल्यूशन नंबर 2, आराम से ना चार्ट बना जाओ, चार्ट बन गया ना, क्वेश्चन सॉल्व, आराम से आओ बेटा, ध्यान से देखो। कह रहा है 1/4/2000 से कहानी शुरू हुई, 1/4/2000 से कहानी शुरू हुई। जब कहानी शुरू हुई तब मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 1000 शॉप थे, जिन शॉप की एक्सरसाइज प्राइस कितना था 40, जिनका मार्केट प्राइस कितना था 160, और इसकी वजह से जिनकी फेयर वैल्यू कितनी निकली 120। बोलो हाँ है ना। कितने टाइम का वेस्टिंग पीरियड है, 2.5 साल। तो बताओ 2.5 साल यहां से कब कंप्लीट होंगे, पहला साल अगर मैं बात करूं तो पहला साल कंप्लीट होगा 31 मार्च 01, कह सकता हूं ये मेरा y1 है, ये मेरा y1 है, दिस इज y1, y1 एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर 31 मार्च 02, ठीक है, कह सकता हूं दिस इज y2 एंड, ये दूसरा साल खत्म हो गया y2। और फिर कहीं ना कहीं y2 के 2.5 साल के बीच में, तो 30 जून 2000, नहीं 30 जून क्यों, 30 नवंबर है ना, 30 नवंबर है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ नवंबर 02, कह सकता हूं ये आ जाएगा यहां पे मेरा 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब यहां से शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज पीरियड, यहां से शुरू हो जाएगा, या मैं ऐसे बोलूं तो यहां पे वेस्टिंग पीरियड एंड हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड एंड हो जाएगा। और यहां के बाद से 1 साल, यहां के बाद से 1 साल बोले तो 30/9/2003 तक जो चलेगा वो क्या चलेगा, एक्सरसाइज पीरियड, क्या चलेगा, एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। ये मैंने एक बना लिया अपना चार्ट, ठीक है बेटा। जब तक आप चार्ट नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, आपको लगेगा क्या डेटा है। अब आराम से देखो क्या हुआ है, सर
उसके बाद क्या कह रहा है, डेट पढ़ो, कह रहा है 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स मतलब खत्म हो गए, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। कब? 1 मई 2002। डेट ढूंढो, 1 मई 2002 कब आएगी? तो अगर मैं कह सकता हूं 1 मई 2002 की बात करूं तो दैट मीन्स वो कह रहा है यहां पे, ध्यान से देखो, यहां आएगी 1 मई 2002, कह सकता हूं यहां पे 300 ऑप्शंस, 300 शॉप क्या हो गए, लैप्स, 300 शॉप क्या हो गए, लैप्स, खत्म हो गए। आगे चलते हैं, अभी एक और डेट है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है उसके बाद 300 के बाद, ठीक है, 600 ऑप्शन लैप्स हो गए 30 जून 2003 को, 30 जून 2000 कब को, 3 को, 30 जून 2003 को 600 ऑप्शन लैप्स, 600 ऑप्शन लैप्स, ठीक है, 600 ऑप्शन लैप्स हो गए। और कह रहा है बाकी 100 ने खरीदा ही नहीं, 100 ने खरीदा ही नहीं, ठीक है। कह रहा है बाकी जो बचे कितने बताओ, मैं कितना कह सकता हूं यहां पे, नहीं 600 ऑप्शंस क्या हो गए, एक्सरसाइज हुए, सॉरी कह रहा है इन्होंने एक्सरसाइज करा। अच्छा, 600 ऑप्शंस ने लैप्स नहीं हुए, इन्होंने एक्सरसाइज किया है, गलत लिख दिया मैंने इंटरप्रिटेशन, ये एक्सरसाइज हुए, ये एक्सरसाइज हुए, और जो बाकी बचे 100 उन्होंने ऑप्शंस ने नॉट एक्सरसाइज, ऑप्शंस नॉट एक्सरसाइज। तो अगर ध्यान से देखो तो उसने पूरी कहानी बता दी। अगर 1000 पहले थे, 1000 में से 300 खत्म हो गए तो बचे कितने, 700, 700 में से 600 ने एक्सरसाइज कर लिया और 100 ने एक्सरसाइज नहीं किया। पहले काम शुरू करें बेटा, इस बार बताओ एंट्री कहां कहां होगी। सबसे पहली एंट्री होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन की, एंट्री यहां होगी, फिर एंट्री यहां होगी, फिर एक एंट्री यहां होगी आधे 6 महीने की, और फिर उसके बाद आप जितना एक्सरसाइज करोगे वो तो जनरल उनके लिए तो शेयर इशू हो जाएंगे, बाकी ट्रांसफर होगा। काम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, बस खत्म बच्चों, खत्म, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, ठीक है। सबसे पहले डेट बताओ, 2000 और 2001, 2000 और 2001, ठीक है। बताओ क्या इस टाइम पे मेरे कोई भी ऑप्शंस कम हुए हैं क्या? 1000 के 1000 ही हैं, बिल्कुल 1000 है। तो आप बोलोगे 1000 शॉप है, 1000 शॉप, एक शॉप की वैल्यू, एक शॉप की वैल्यू कितनी है, 120, एक शॉप की वैल्यू कितनी है, 120, ठीक है। इस खर्चे को मुझे रिकॉर्ड करना है। अगर मैं बोलूं तो 120 रुपए का नुकसान बियर कर रहा हूं, तो 120 रुपए का मैं खर्चा कर रहा हूं, जो मुझे कितने साल में रिकॉर्ड करना है, 2.5 साल, जबकि अभी कितना हुआ है, 1 साल, जबकि अभी कितना हुआ है, 1 साल। और क्या मैंने इससे पहले कोई खर्चा रिकॉर्ड किया था? तो आंसर इज 0, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया? तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 1000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट मींस 48,000 का खर्चा, 48,000 का खर्चा। अगला चलते हैं, जिस y1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2000, अगर मैं दूसरा साल लूं तो मुझे बताना, मैं एक ही साथ खर्चे निकाल लूंगा, पहले खर्चा ही निकालना है, एंट्री करने में कुछ नहीं है। बताओ फिर अगला साल क्या हो जाएगा, 2001, 2002, कह सकता हूं ये मेरे लिए हो गया y2, ये मेरे लिए क्या हो गया, y2। अब y2 को ध्यान से बताना बेटा, अब जब मैं y2 में आऊंगा तो क्या यहां भी कुछ कम हुए? नहीं, यहां भी कोई कम नहीं हुआ, तो पूरा एज इट इज 1000 रहेगा। मैं कहूंगा अगेन 1000 शॉप, बोलो है ना, और अगेन उनकी वैल्यू कितनी है, 120 रुपए, बोलो है ना। मुझे कितने साल में खर्चा रिकॉर्ड करना था, 2.5 ईयर में, जबकि अब कितने बीत चुके हैं, 2 साल। अब कितने बीत चुके हैं, 2 साल। तो 2 साल अगर बीत चुके हैं तो 2 साल आपके यहां पे बीत चुके हैं, आप कहोगे 2 साल बीत चुके हैं, ये खर्चा टोटल आ गया 2 सालों का, जिसमें से मैं ऑलरेडी, क्या पिछले साल कुछ खर्चा रिकॉर्ड किया था, यस 48,000 ये खर्चा रिकॉर्ड किया था ना, तो ये माइनस कर दो, तो इस साल का बचेगा, बताओ कितना बचेगा सर, 1000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2, ठीक है, माइनस 48,000। मजे की बात है सेम आ रहा है 48,000, पहले साल का कितना आया 48, दूसरे साल का कितना आया 48, सर सेम ही तो आ रहा है, तो क्यों कर रहे हो, सीधा ही 1/2.5 लिख दो बेटा, चेंज हो जाता। अगर यहां पर एक एम्प्लॉय भी गया होता, मान लो 100 एम्प्लॉय गए होते, तो ये ना फिर 1000 से नहीं होती, कितने से होती, 900, ये अमाउंट अलग आ जाता, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब आगे चलो, अगला साल है 2002 के बाद 2002-3, 2002-3, ठीक है, y3, अब y3 ना, जब तीसरे साल खर्चा रिकॉर्ड करोगे तो पूरे साल का नहीं होगा, 6 महीने का होगा, अपने आप आ जाएगा। बताओ कितना रिकॉर्ड करोगे, आप कहोगे अब जब लगाएंगे हिसाब, तो बेटा अब जब लगाओगे तो आपका, जब मैं इस एक्सरसाइज पीरियड तक आया तब तक 300 गए,
300 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया। तो बताओ अब जो खर्चा रिकॉर्ड होगा वो 1000 पे रिकॉर्ड होगा या 700 पे? वेरी गुड, 700 इज शॉप मल्टीप्लाई बाय एक की वैल्यू कितनी है 120, कितने साल में रिकॉर्ड करना है 2.5 ईयर, और अब कितना टाइम हो गया, खत्म हो गए 2.5 ईयर, बोलो हाँ है ना। और आपने क्या अब तक कुछ खर्चा रिकॉर्ड करा था? हाँ, कितना 48 पहले साल, 48 दोनों दूसरे साल, टोटल मिला के 96,000 का खर्चा आप रिकॉर्ड कर चुके हो। तो अब बचाओ कितना रिकॉर्ड करना अभी भी बाकी रह गया है, बताओ। तो मैं कहूंगा 700 इंटू 120 इंटू ये आ गया माइनस का 96,000। सर ये तो 12,000 का नेगेटिव आ गया, क्योंकि आपके सर एम्प्लॉय छोड़ गए, आपको खर्चा कम रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट आप ऑलरेडी ज्यादा रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो आपको फायदा हो गया क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ गए, तो आपकी गुल्लक में से पैसा आप निकाल लो, डालो मत, निकाल लो, क्योंकि आपके एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। बात समझ आ रही है? अपने आप ये मेथड बताएगा बेटा, पहले बताओ ये काम समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इसी को करने के आपके 5 नंबर मिलने वाले हैं। एंट्री वेंट्री तो मैं बस आपको ऐसे ही करा रहा हूं, मेन तो आपके एग्जाम के लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन है, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आपको मेनली जो एग्जाम क्वेश्चन आएगा वो 1 साल का भी नहीं आएगा, वो 2 या 3 साल का ही आएगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही करा, अब अगर एंट्री करने हो तो बताओ एंट्री क्या होगी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे 31 मार्च, जैसे मैं एंट्री करता हूं, बताओ सबसे पहले ईयर 2001 में जो एंट्री होगी वो सीधी ईयर एंड में होगी 31 मार्च 2001 को। क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन, शॉर्ट स्पीड से करूंगा मैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप 48,000 और 48,000 बीइंग शॉप क्रिएटेड, ठीक है। पहली एंट्री बीइंग शॉप क्रिएटेड, यही एंट्री आपने लिखी थी, बोलो हाँ है ना, बीइंग शॉप क्रिएटेड। अगले साल आप कहोगे अगले साल 31 मार्च 2002, ठीक है, ईयर आ गया 2001 2002, ठीक है। सेकेंड ईयर में सेम एंट्री आप फिर पास करोगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप। बताओ सेकेंड ईयर का खर्चा कितना आया था, मुझे की बात है, वो भी कितना आया था 48 और 48,000 और 48 बीइंग शॉप क्रिएटेड, बीइंग शॉप क्रिएटेड। बेटा अगला लास्ट, ठीक है, ईयर 2002 और 2003, सबसे पहले आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च नहीं, जून तक, 30 जून 2003, क्योंकि यहां आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है। आप कहोगे एम्प्लॉय, अब खर्चा ना उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्या करोगे, शॉप डेबिट, क्योंकि पॉजिटिव नहीं आ रहा ना, नेगेटिव आ रहा है, आप निकाल लोगे, शॉप डेबिट करोगे और खर्चा क्रेडिट कर दोगे कि भैया फायदा हो गया। एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना, 12,000 और 12,000 बीइंग शॉप कैंसल, बीइंग शॉप कैंसल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर अब यहां पे 2 पॉइंट होंगे, इसके बाद आप कहोगे 2 हिस्से होंगे, ठीक है, 2 एंट्री होंगी, दैट इज सीधा कहता हूं, मान लो 30 जून 2000, ये 2 को थी एंट्री, कब की थी, 2 की थी, 2 की, और ये होगी 3 को, ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड पे, एक्सरसाइज पीरियड जहां पे एंड हो रहा है वहां पे, ठीक है। यहां पे 2 एंट्री होंगी, सबसे पहले कुछ शॉप कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करने के लिए आप क्या बोलोगे, ठीक है सर, आप बोलोगे शॉप अकाउंट डेबिट, शॉप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, शॉप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बताओ कितने शॉप कैंसिल होंगे, आप बोलोगे 100, और उनका एक पैसा कितना जोड़ा था 120, है ना, तो 100 इंटू 120 मतलब 12,000 के शॉप और कैंसिल हो जाएंगे, बीइंग शॉप लैप्स या बीइंग शॉप कैंसिल, ठीक है, लैप्स हो गए। उसके बाद बाकी शॉप वालों ने पैसा ले लिया, शेयर ले लिए, तो उनके लिए एंट्री क्या होगी, शॉप अकाउंट डेबिट, शॉप अकाउंट डेबिट कितना 600 ने 120 के बदले शेयर ले लिए, तो 600 इंटू 120 बताओ कितना आ गया 600। आप बोलोगे इनके लिए पैसा जोड़ा था 120, 72,000 मैंने जोड़ रखे थे, बोलो है ना, और उससे थोड़ा पैसा भी ले लूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 600 इंटू 40 रुपए। हर शॉप वालों से मैं कहूंगा भैया 120 मैंने जोड़ा था, 40 आप निकालो, ठीक है, तो कितना हो गया 40 इंटू 600, दैट मीन्स 24,000 यहां से ले लूंगा और उठा के इनको शेयर दे दूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू 10 रुपए का शेयर, दैट इज कितना 6,000, और बाकी जो जाएगा वो जाएगा एसपीआर में। आप इसका दिमाग लगाओ मत, बैलेंसिंग फिगर डाल दो, ठीक है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, जो भी आएगा बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड आप कहोगे 72,000 प्लस 24,000 और माइनस 6,000, तो 90,000 का प्रीमियम, 90,000 का प्रीमियम, ठीक है। तो ये 2 एंट्री आपकी, एक एंट्री 100 को कैंसिल करने की है, ठीक है, वो 100 को कैंसिल करने की है, कैंसल्ड, और ये 600 को एक्सरसाइज करने की, ये एक्सरसाइज करने की, ठीक है। बाकी ये 3 एंट्री क्या हुई थी, ये खर्चों के हिसाब से हुई थी, ठीक है, ये खर्चों के हिसाब से हुई थी जो आपने खर्चों के हिसाब से करी।
क्लियर है मेरे बच्चे? खत्म है चैप्टर, बस खत्म खत्म। क्लियर है? ध्यान सुनना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराना है मुझे और मैं इसको टाटा बाय बाय कर दूंगा। इसको लास्ट में नोट करने के लिए दे दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आप ये क्वेश्चंस निपटाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कौन कौन से हैं, एक दो क्वेश्चंस में यहां से करा देता हूं। मान लो ये वाले आप कर लोगे। एक क्वेश्चन उठाओ मेरे साथ में, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चॉइस लिमिटेड है, पढ़ना। 100 स्टॉक ऑप्शन दिए अपने 1000 एम्प्लॉय को, तो 100 इंटू 1000 कितना हो गए? 1 लाख। 1/4/2000 को दिया 20 रुपए में, कह रहा है लेकिन डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय पे कि वो कितने बचेंगे ऑप्शंस के बाद, ठीक है। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन 1 ईयर, कह रहा है 1 साल में आप ऑप्शन ले सकते हो अगर व्हेन इट इज वेस्टेड, ठीक है। अगर वेस्ट हो गया तो आप 1 साल में ले सकते हो। मार्केट प्राइस कितना है? 50, तो बताओ 20 और 50 फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 30। फेयर वैल्यू कितने की हो गई? 30 की, ठीक है। कह रहा ऑप्शन 1 साल के अंदर वेस्ट हो जाएगा अगर कंपनी की अर्निंग 16% हो गई। अगर कंपनी ने 16% कमाया 1 साल में शेयर दे देंगे। कह रहा है अदरवाइज दूसरे साल में हो जाएगा अगर एवरेज अर्निंग 2 सालों की 13% हो गई। अगर 1 साल में 16% नहीं हुई लेकिन अगले साल में एन एवरेज 13% हो गई तो हो जाएगा। वरना लास्टली तीसरे साल तो हम कर ही देंगे अगर एवरेज तीनों सालों का मिला के 10% हो गया, ठीक है। कह रहा 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए 31 मार्च 2002, मतलब पहले साल के एंड में। फिर 4000 एंड हो गए 31 मार्च 2003 में। 3500 फाइनली ऑप्शन लैप्स हो गए कब? 31 मार्च 2004 में। कह रहा है फेयर वैल्यू 30 रुपए, ये पहले ही मैंने निकाल ली थी। और आगे पढ़ो, कह रहा अर्निंग की बात कर रहा है। कह रहे पहले साल अर्निंग कितनी है? 14%, दूसरे साल कितनी है? 10% और तीसरे साल कितनी है? 7%। बताओ पहले साल, अगर मेरी ध्यान से बात सुनना, पहले साल बताओ, पहले साल अर्निंग कितनी मांगी थी उसने? 16%, और जबकि मेरी कितनी? 14। तो पहले साल तो वेस्ट नहीं होंगे। उसने बोला था 16% हुई तो पहले साल ही ले लेना, तो इसका मतलब। दूसरे साल उसने बोला 13%, अगर आप 14 और 10 को ऐड करके एवरेज निकालोगे तो वो 13% से कम आएगा, वो 13% से कम आएगा। इसका मतलब सेकंड ईयर भी वेस्ट नहीं होंगे। और थर्ड ईयर उसने बोला था 16% अर्निंग नहीं, कितनी होनी चाहिए? 10%, जबकि अगर आप 14, 10 और 7 तीनों ऐड करो, 24 और 7 31, 31 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे 10 पॉइंट समथिंग अर्निंग आ जाएगी ऑन एन एवरेज, विच इज 10% से ज्यादा। दैट मींस तीसरे साल क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। कह रहा आपको मान लो फाइनली लास्ट में क्या हुआ है? लास्ट में 850 एम्प्लॉय ने वेस्टेड ऑप्शन विद इन ईयर में कर लिए, बाकी ऑप्शन अनएक्सरसाइज रह गए। आपको एंट्री पास करनी है। मैं कह रहा हूं एंट्री मैं नहीं करूंगा, पर मैं बनाता हूं फॉर्मेट। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप निपटाओगे, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देखना। मैं इसका चार्ट बनाऊं बेटा, बिना चार्ट के अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, कोई भी शॉप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपसे नहीं होगा। सॉल्यूशन नंबर है 6, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर है 6। आ जाओ जी, चार्ट बनाओ मेरे साथ में, बात खत्म। इजी मेरे बच्चे, इजी, ठीक है। बताओ, मैं कह रहा हूं आराम से काम करना। ये लो जी, ठीक है। कहानी शुरू हो रही है 1/4, ठीक है। 1/4/2001, 1/4/2001, ठीक है। और कितने साल का डेटा है? 3। तो 31 मार्च, पहले डेटा लिख लेता हूं, 31 मार्च 2, फिर आ गया 31 मार्च 3, और फिर आ गया 31 मार्च 2004, ठीक है। कह सकता हूं ये Y1 एंड हो गया, ये Y2 एंड हो गया, और ये Y3 एंड हो गया, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है? उन्होंने बोला है 100 ऑप्शन, 100 एम्प्लॉय को 1000 शेयर। दैट मींस अगर मैं बात करूं तो 1 लाख शॉप हो गए, 1 लाख शॉप हो गए, जिनकी एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा? एक्सरसाइज प्राइस होगा 20, मार्केट प्राइस कितना है? 50, तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 30। फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 30, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर ये पहले साल ही वेस्ट हो जाएंगे, वेस्टेड इफ अर्निंग जो है वो 16% हुई, ठीक है। अदरवाइज सेकेंड ईयर जाएंगे, सेकेंड ईयर वेस्ट हो जाएंगे इफ एवरेज अर्निंग कहां गई? 13%, वेस्ट हो जाएंगे तीसरे साल, ठीक है, इफ एवरेज अर्निंग गई 10%, ठीक है। और बेटा अगर 10% भी नहीं जाती तो फिर वेस्ट ही नहीं होते, फिर ये क्वेश्चन ही बेकार हो जाता, ठीक है। अब एक्चुअल अर्निंग देखे जाए तो बताओ एक्चुअल अर्निंग पहले साल कितनी हुई? एक्चुअल अर्निंग यहां पे हुई है, एक्चुअल अर्निंग यहां हुई है 14%, दैट इज 14%, मतलब आप यहां पे वेस्ट नहीं होने वाले, वेस्टेड नहीं होने वाले, ठीक है। इस साल अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज अर्निंग एक्चुअल में, तो 14% और 10%, 14% 10% डिवाइडेड बाय 2, है ना। देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 + 10, ठीक है। तो 14 और 10 कितना हो गया? अगर मैं बात करूं तो 14 और 10 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस कितना हो गया? 12%, ठीक है। दैट मींस अगेन वेस्टेड नहीं होगा,
गेन वेस्टेड नहीं होगा। तीसरे साल की एवरेज निकालो तो एवरेज हो गया 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, 24 और 10, 24 और 7 31 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज ऑलमोस्ट 10.33%। और यहां ये क्या हो जाएगा, वेस्टेड। यहां क्या हो जाएगा, ये वेस्टेड। ठीक है, बट क्वेश्चन इतने में कहानी खत्म नहीं करी। उसने आगे क्या बोला है, उसने कहा है कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। कौन कौन, कितने कितने ऑप्शन खत्म हो गए, यहां से देखना शुरू करो। वो कह रहा है यहां से देखना, कह रहा है सर पहले 5,000 ऑप्शन लैप्स हो गए। लैप्स हो गए कब, 31 मार्च 2002 को। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पे कितने सर, पहले 5,000, मतलब 5,000 शॉप लैप्स। शॉप क्या हो गया, लैप्स। तो बताओ 1 लाख में से 5 गए तो बैलेंस बचे कितने, 95 बैलेंस। 95 क्या है, बैलेंस। ओके, आगे चलो। फिर कह रहा है अगले साल 4,000 और चले गए 31 मार्च 2003 में। 31 मार्च 2003 यही है, 31 मार्च 2003। यहां पे 4,000 और शॉप लैप्स हो गए और इंप्लॉय चले गए लैप्स। दैट मींस अब मेरे पास कितने बचे बेटा, 95 में से 4 गए, 1 लाख में से नहीं, अब 95 से। 95 में से बचे कितने, 1,000 बैलेंस बचे। ठीक है, एंड द लास्ट फाइनली कितने बच गए सर, लास्ट फाइनली 3,500 और चले गए, 3,500 और चले गए। तो यहां पे 3,500 और लैप्स हो गए। और क्या हो गए, लैप्स। तो मेरे पास बचे कितने, जल्दी बताओ। बचे हैं मेरे पास 3,500, 95 में से माइनस करूं तो 87,500 बैलेंस। 87,500 बैलेंस। क्लियर है। और उसमें से भी मेरे बच्चे, उसमें से भी वो क्या कह रहा है, अगर आप आगे देखोगे तो उसमें से भी कह रहा है सिर्फ 850 इंप्लॉय। मतलब मैं कह सकता हूं इसमें से भी 2 पॉइंट 850 इंप्लॉय, और हर इंप्लॉय के पास 100 शेयर है। 850 याद है ना, 100 शेयर ले रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 1000 इंप्लॉय 100 शेयर है ना। ओहो हाँ, 100 शेयर ले रहे हैं 1000 इंप्लॉय। ठीक है, तो यहां पे ना थोड़ी सी लिख दी मैंने, ये 1000 है और ये 100 है। ठीक है, 1000 इंप्लॉय और 100 शेयर। ठीक है ना, तो इसका मतलब सर 850 इंटू 100 तो 85,000 शॉप तो क्या हो गए, एक्सरसाइज। ये हो गए एक्सरसाइज। ठीक है, और बाकी जो बचेंगे बताओ, बाकी कितने बचेंगे, 2,500। ये हो गए नॉट एक्सरसाइज, तो इन्हें मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो 2 एंट्री हो जाएंगी, इतने का शेयर इशू कर दूंगा और इतने की जनरल रिजर्व। पर उससे पहले मुझे निकालना है खर्चा, उससे पहले मुझे निकालना है खर्चा। मैं खर्चा निकाल के यहीं खत्म कर दूंगा, इसके बाद आप एंट्री वेंट्री खुद करोगे। ठीक है, आ जाओ जी, खर्चे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, बस 5 नंबर में आपसे यही पूछने वाला है, एम्प्लॉय कंपनसेशन। ठीक है, मैं कहूंगा सबसे पहले 2001 2002 है ना, सबसे पहले 31 मार्च 2002, फिर 2000 2003, और फिर तीसरा साल 2003 2004, नहीं 2003 2004, सही लिखा है मैंने, हाँ ठीक है 4, 31 मार्च 4, हाँ ठीक है। ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा y2 हो गया, ये मेरा y3 हो गया। ठीक है, आ जाओ जी, सबसे पहले लेते हैं y1। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं y1। बताओ y1 में एंड में, स्टार्टिंग छोड़ो, एंड में कितने बचे थे, 95। तो 95,000 शेयर है मेरे पास, और एक शेयर की जो वैल्यू लग रही है वो कितनी लग रही है, 30। फेयर वैल्यू कितनी है, 30 मल्टीप्लाई बाय कितने साल तक चाहिए, ये भी 1 साल हुआ है, जबकि मुझे 3 साल में इसे राइट अप करना है। और अभी मैंने खर्चा कुछ भी माइनस नहीं किया था, 0। तो पहले साल ही है 0। बताओ कितना खर्चा आ गया, बस खत्म सर, इससे इजी क्या मिलेगा आपको, 95,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स पहले साल खर्चा आया 9,50,000। पहले साल खर्चा 9,50,000। एंट्री पास कर दो, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप। ठीक है, अगले साल, अब जब अगले साल रिकॉर्ड करोगे तो अगले साल 91,000 से होगी, तो 91,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 30, और इस बार हो गए 2 साल कंप्लीट आउट ऑफ 3। और इस बार मेरे पास पिछले साल का 9,50,000 का खर्चा भी पेंडिंग है। ठीक है, तो ये पूरा माइनस करेंगे, बताओ कितना बचा। तो आप बोलोगे 91,000 सॉल्व पूरा करना, इंटू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9,50,000, तो ये आया 8,70,000। सर खर्चा चेंज हो गया, हाँ जी, क्योंकि आपके कुछ एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं। अगला तीसरा आप जब निकालोगे तो तीसरा निकलेगा 87,500 पे। तो 87,000 देख लो, 87,500
इंटू 30 रुपीज इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, और अब जो माइनस होगा वो पूरा खर्चा होगा। बताओ पूरा खर्चा कितना हो जाएगा, 870 प्लस 950। तो अब तक आप रिकॉर्ड कर चुके हो 18,20,000। तो 18,20,000 माइनस करोगे, जो भी बचेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो बताओ कितना होगा, 87,500 87,500 इंटू 30 माइनस 18,20,000। ठीक है, तो 8,05,000 फाइनल बचेगा। सर ये भी कम हो गया, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो 3 एंट्री होने वाली है बस बेटा। क्या क्या सर? सबसे पहले एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप। अगेन ये 3 सेम एंट्री होंगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप पहले साल 9,50,000 से, दूसरे साल 8,70,000 से, तीसरे साल 8,05,000 से, और फिर उसके बाद लास्ट में 2 एंट्री होंगी। क्या? शॉप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना सर? कितना 2500 इंटू 2500 इंटू कितना 30, 2500 इंटू 30 का जनरल रिजर्व जाएगा, और 2500 के बाद 85,000 इंटू 30 एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, 85,000 इंटू 20 रुपए बैंक अकाउंट डेबिट, और बाकी के बदले में दे देंगे शेयर। 85,000 इंटू 10 रुपए का शेयर, बाकी जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। खत्म हो गया मेरा चैप्टर मेरे बच्चे। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को चैप्टर में है नहीं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, मैं इसको अगर रीड करना है तो आप रीड कर लो, पर आप करोगे खुद ही क्वेश्चन। ठीक है, यहां भी ऐसे ही बात है, जैसे मैं रीड कर देता हूं। ठीक है, रीड कर देता हूं मैं ये सब। ठीक है, रीड कर देता हूं। कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ 1 ईयर एक ग्रांट दिया 10,000 स्टॉक ऑप्शंस, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को दिया है। कंडीशन ये है कि वो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयमेंट में रहेगा 3 साल तक। 3 साल तक वो बिजनेस में रहना चाहिए। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 40। कह रहा हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 40 है, पर हाउएवर हम उसका एक्सरसाइज प्राइस कम कर देंगे 30 रुपए, अगर अर्निंग इंक्रीज हो गई एटलीस्ट 10% एवरेज पर ईयर ओवर द 3 ईयर। कह रहा अगर 3 सालों में हर साल अर्निंग 10% बढ़ गई, 10% से आपकी एवरेज ऑन एन एवरेज अर्निंग बढ़ गई, तो हम ये एक्सरसाइज प्राइस 40 से घटा के कितना कर देंगे? 30। अच्छा, कह रहा ग्रांट डेट पे जब हमने डिसाइड किया था तो हमारी फेयर वैल्यू ऑप्शंस की कितनी है? फेयर वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस 30 है और 16 रुपए ऑप्शन है। बेटा फेयर वैल्यू का मतलब दैट इज कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस होगी वो 46 होगी। मार्केट प्राइस क्या होगी? 46। तो 30, अच्छा 30 रुपए के हिसाब से 16 है, और अगर 40 के हिसाब से निकाले तो 12 है। 40 के हिसाब से निकालें तो 12 है। बेटा मुझे एक्सरसाइज प्राइस से लेना देना नहीं है, मुझे फेयर वैल्यू से लेना देना है। इस बार इन्होंने मार्केट प्राइस नहीं दिया, फेयर वैल्यू दी है। तो 16 रुपए की फेयर वैल्यू, अगर 30 रुपए के हिसाब से अगर अर्निंग बढ़ गई तो 16 रुपए लगेगी, और अगर अर्निंग नहीं बढ़ी तो 12 रुपए लगेगी। अब ड्यूरिंग द 1 ईयर अर्निंग कितनी है? 12% से इंक्रीज हुई है। ऑफकोर्स जब आप 12% से इंक्रीज हुई है तो आप मान के चलोगे आगे भी पॉजिटिवली फील करोगे कि मतलब 12 मतलब 10% से बढ़ रही है। तो आप उस टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें फेयर वैल्यू कितनी लोगे? 16 रुपए। क्वेश्चन कितने लोगे? 16 रुपए। ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करने की अर्निंग इसी रेट से इंक्रीज होती रहेगी, तो मतलब 12 दैट इज 12% एवरेज आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस 40 से 30 हो जाएगा, और 30 होगा तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो आप जब पहले साल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 10,000 इंटू 16, 10,000 इंटू 16 इंटू 1/3 ये पहले साल का आएगा। अच्छा अगला चलते हैं। कह रहा है अपने आप ही खुद ही बता रहा है 30 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग को इंक्रीज हो गई 3% से 13% से। कह रहा है इंक्रीज कितनी होगी? 13%। पहले साल कितनी थी? 12, दूसरे साल 13%, और हमें लग रहा है ये 13% ही बढ़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं हम टारगेट अचीव कर लेंगे। मतलब अगले साल भी आपकी फेयर वैल्यू कितनी रहने वाली है? 16। आप अगेन निकालोगे 10,000 इंटू 16 इंटू 2/3, और पहले साल का माइनस खर्चा आ जाएगा। तीसरे साल कह रहा है अर्निंग गिर के रह गई 3%। बताओ धड़ाप से गिर गई। अब बताओ कितनी? 12, 13, 3 ऐड करो। 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 3 28, 28 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस 10% से कम है। तो अब जो तीसरे साल निकलेगा वो अर्निंग टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए उसे 3 साल के दायरे में जो प्राइस लगाया जाएगा वो 40 के हिसाब से लगाया जाएगा। तो फाइनली जब लगाया जाएगा तो वो लगाया जाएगा 10,000 इंटू 12 नहीं, 10,000 इंटू 16 नहीं, कितना? 12। 10,000 इंटू 16 नहीं 12, 12 इंटू 3/3, और जो भी प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड हुआ था वो माइनस करोगे। अपने आप वो पूछ रहा है कितना खर्चा पीनल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 साल फेयर वैल्यू कितनी रहने वाली है? 16 रुपए, और तीसरे साल फेयर वैल्यू कितनी होने वाली है? 12 रुपए। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं आएगा बता देना, बात खत्म। यही हो गया मेरा चैप्टर खत्म। इसके अलावा आप बाकी चैप्टर करोगे, क्वेश्चंस कर लोगे आप तो सर जी यहाँ पे खत्म हो रहा है चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर। ठीक है, बाकी मिलेंगे नए चैप्टर में नई कहानी के साथ।